हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बनास नदी के बारे में पढ़ा था। आज हम बनास से संबंधित जो बांध परियोजना है, बिसलपुर बांध परियोजना, इसके बारे में और नदियों से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। बिसलपुर बांध परियोजना यह टोंक में बनास नदी पर निर्मित बांध परियोजना है और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, जिससे जलापूर्ति टोंक, अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में की जाती है। टोंक में यह पेयजल के साथ साथ सिंचाई में भी काम आता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना के तहत चंबल नदी को बिसलपुर यानी बनास पर ही बना हुआ है, तो बिसलपुर से जोड़ा जाएगा। बिसलपुर का अतिरिक्त पानी इसरदा बांध जो सवाई माधोपुर में है, उसमें छोड़ा जाता है। अगली नदी है आयड़ या बेड़च नदी। इसी नदी का दो नाम है, एक ही नदी के दो नाम है, आयड़ और बेड़च नदी। यह नदी जो है ये बनास की सहायक नदी है। आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, बनास नदी जो आ रही है उसमें बनास नदी के दाएं किनारे से ये उसकी सहायक नदी बेड़च नदी मिल रही है। यह बेड़च नदी जो है गोगुंदा की पहाड़ियों से निकल रही है और उदय सागर झील के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। पहले इसका नाम क्या है? उदय सागर से पहले आयड़ नदी है और उदय सागर के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिए। इस बेड़च नदी की सहायक नदी गंभीरी नदी है और यह जहाँ ये दोनों नदियाँ मिल रही है वहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वह बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर बना हुआ है और फिर ये बेड़च नदी जाके मिल जाती है बनास नदी से बिगोद भीलवाड़ा में। अब इसके बारे में नोट करने लायक बिंदु भी है कुछ। उदय सागर उदयपुर, आयड़ नदी उदय सागर में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च और उसकी सहायक नदी गंभीरी के किनारे स्थित है और बेड़च जो है बनास से दाएं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। अब हम आगे पढ़ेंगे गंभीर नदी के बारे में। ध्यान दें बच्चों, जो अभी हमने पढ़ी थी वो गंभीरी नदी थी जो विंध्याचल एमपी से निकल रही थी और ये नदी है गंभीर नदी। ठीक है, इस गंभीर नदी का उद्गम जो है सपोटरा तहसील करौली से होता है और संगम इसका हो जाता है यमुना में, मैनपुरी यूपी में। अफवाह क्षेत्र गंभीर के अंतर्गत आते हैं करौली और भरतपुर। इसकी सहायक नदियां हैं पार्वती सेकंड या पार्वती। बच्चों पार्वती नदियां दो है, इसलिए इसको हम पार्वती सेकंड भी कह सकते हैं। अन्य सहायक नदियां इसकी है, इसको ट्रिक से बता रखा है, माँ भदावरी बैंस बहारखड़ी या अट्टा माची भद्रावती बैंसावट और बरखेड़ा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये 5 नदियों का संगम होने के कारण इसके ऊपर जो बांध बना है उसको पांचना बांध कहते हैं, जो करौली में बना हुआ है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। जब अजान बांध में पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति पांचना बांध से ही की जाती है। नदियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला बिंदु है कि बीकानेर और चूरू राजस्थान के वे जिले जहां कोई नदी नहीं है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला है और कोटा संभाग राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। राजस्थान की प्रमुख लंबी नदियों के बारे में देखते हैं। राजस्थान की अगर सबसे लंबी नदी पूछी जाए बच्चों आपसे तो वो चंबल है, लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि केवल राजस्थान या पूर्णतः राजस्थान में ही बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो बनास है। अगर उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वो घग्गर है। पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थल की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वो लूणी है और दक्षिणी राजस्थान या आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वो है माही। लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम, आप ब्रैकेट में नदियों के नाम के साथ उनकी लंबाई भी देख पा रहे हैं। चंबल नदी है जो 1051 किलोमीटर लंबी है, माही 576 किलोमीटर, बनास 512, लूणी 495। आप अवरोही क्रम में देख पा रहे हैं चंबल माही के बाद बनास का नंबर आ रहा है लंबाई में। लेकिन राजस्थान, पूर्णतः राजस्थान की अगर बात की जाए तो सिर्फ बनास नदी है जो राजस्थान के अंदर ही सबसे लंबी नदी है। इसके ऊपर जो नदियां हैं माही और चंबल, ये राजस्थान से बाहर से आ रही है, मध्य प्रदेश से आ रही है माही, मऊ पहाड़ियों से। तो बच्चों ये नदियां
चूँकि राजस्थान के बाहर से आ रही है इसलिए पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबी नदी बनास है। अफवाह क्षेत्र के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो पहला नंबर है बनास का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, उसके बाद लूणी, फिर चंबल और माही। राजस्थान में सर्वाधिक उप बेसिन है लूणी के, 12 उप बेसिन हैं, और उसके बाद बनास, फिर चंबल और माही। प्रमुख मुख्य व सहायक नदियाँ, मतलब सहायक नदियाँ और उसके बाद उसकी मुख्य नदी लिखी हुई है। जैसे सूकली नदी है वो पश्चिमी बनास की सहायक नदी है, और सूकड़ी जो है वो लूणी की सहायक नदी है। पश्चिमी बनास जो है अरब सागर तंत्र में गिर रही है, जबकि बनास जो है वो बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो फ़र्क है बच्चों, ये ध्यान से आपके अध्ययन करने पर ही आपको पता चलेगा। सागी नदी जो है वो लूणी नदी की सहायक नदी, और साबी है वो अंतः प्रवाह नदी है। तो इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों, इसलिए ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मोरेन और मोरेल, मोरेन नदी है माही की सहायक नदी, और मोरेल जो है वो बनास की सहायक नदी है। कांतली, तोरावटी और कांकनी जो है वो जैसलमेर, मसूरदी। मानसी और मानसी, मानसी वाकल साबरमती की सहायक नदियाँ, और मानसी जो है ये बनास की। गंभीर जो है ये यमुना की सहायक नदी, और गंभीरी बेड़च की सहायक नदी। पार्वती चंबल की सहायक नदी, और एक और पार्वती नदी है वो गंभीर नदी की सहायक नदी है, जिसके बारे में हमने जस्ट ही पढ़ा है अभी। सीप नदी है ये चंबल की सहायक नदी, और सीपू या सूकली नदी पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। रूपा रेल यह अलवर, भरतपुर, मोती झील, और रूपनगढ़ जो है वो अजमेर, सांबर। बांडी और बांडी, एक बांडी है जो अजमेर, बनास, आना सागर झील से संबंधित है, और एक बांडी हेमावास बांध, पाली, लूणी से संबंधित है। खारी 3 तरह की खारी है। एक सबसे पहले एक खारी जो है वो शेरगांव पहाड़ी सिरोही से निकलती है, लूणी में मिलती है, अरब सागर प्रवाह तंत्र का हिस्सा है। एक खारी है वो नागौर में है जो सांबर में गिरती है, अंतः प्रवाह की नदी है। और एक और खारी है जो बिजराल पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और बनास की सहायक नदी है, यह बंगाल की खाड़ी में निकलती है। तो बच्चों आपकी कन्फ्यूज़न ना हो कि खारी एक तो बनास की सहायक नदी है, कभी ये कहते हैं ये लूणी की सहायक नदी है, ये है किसकी। इसीलिए ये महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो, तो इनको ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए। फिर काली सिंध चंबल की सहायक नदी, और काली सील जो है वो बनास की सहायक नदी है। आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।